स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है साड़ी। आज नया नहीं है, इसके पहले भी मैं साड़ी के बारे में आपको बता चुका हूं। अब यहां से हम पिछली कक्षाओं में क्या सीखे, साड़ी का योग और इसका गुणन, उसका मान निकालना, ये सब हमने वहां देखा। अब हम क्या करते हैं, साड़ी का अनुप्रयोग देखेंगे। साड़ी का अनुप्रयोग यानी इसका प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। तो आज उसकी कैटेगरी के अनुसार हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्या देखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। मान लीजिए दिया गया कि तीन बिंदु दिए गए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये तीन बिंदु दिए गए। कहा गया इनसे जो बनने वाला है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। वी नो दैट, आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका है कोऑर्डिनेट में आपने देखा वहां, तो उसी का इस्तेमाल यहां भी करेंगे, लेकिन साड़ी के रूप में कैसे करते हैं उसको आप देखेंगे यहां। तो सबसे पहले क्या है, हम इसका मापांक देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2। यहां से लिखेंगे x1 x2 और x3, फिर y1 y2 y3, यहां 1 1 1, ये त्रिभुज का मापांक है। ठीक है, इस तरह से हम त्रिभुज की जो दिया गया उसको रख करके निकालेंगे। जब इसका प्रसार करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए हम क्या करते हैं कि सब अगर मान लीजिए इसको C1 की तरफ से प्रसार करते हैं तो क्या हो जाएगा कि x1 C1 के सापेक्ष है, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, अर्थात जब विस्तार करेंगे तो x1 लिखेंगे। अब इसको ढक लेंगे तो क्या हो जाएगा कि y2 माइनस y3 प्लस, सॉरी यहां माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस x2। अब क्या होगा कि इसको और इसको ढक लेगा, यानी y1 माइनस y3, y1 माइनस y3 प्लस, अब क्या करेंगे कि x3, तो इसको इग्नोर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा कि y1 माइनस y3। यानी हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आया त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात क्या हुआ, हम इस तरह से इसको निकालेंगे, ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक, और इसके मापांक के रूप में इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब दूसरी चीज आता है, कहने का तात्पर्य है कि त्रिभुज का, देखिए दो चीज यहां जानना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन इसका मान लिख लेते हैं हम हमेशा गणना के तौर पर। साड़ी को धनात्मक या ऋणात्मक दोनों मान का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल राशि सदैव धनात्मक होती है, इसलिए हम धनात्मक ही लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरा चीज आता है यहां कि कॉलिनियर यानी तीन बिंदु के संरेख होने का प्रतिबंध है। तीन बिंदु के संरेख होने का प्रतिबंध है, होने का प्रतिबंध। तो जो संरेख होता है, तीन बिंदु संरेख कब होते हैं, कब कहे जाते हैं तीन बिंदु संरेख? जब तीनों बिंदु एक लाइन में हो। क्या हो, यह आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं कि जब दो या दो से अधिक बिंदु संरेख तभी होंगे जब वो एक लाइन में होंगे, अर्थात इससे जो बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तब हम कहेंगे त्रिभुज संरेख है, अर्थात नहीं है। अब चूंकि आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख कब होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अभी तक आपने देखा त्रिभुज की मापांक के बारे में कि 1/2 और x1 x2 x3 y1 y2
y3 111 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब कहने का तात्पर्य है कि जब ये 0 हो गया तो 0 के उपरांत जो है क्या होता है, 0 के उपरांत। अब यहां से अगर हम चाहें तो इसको भाग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाग कर सकते हैं। तो जब भाग करेंगे यानी x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इस 0, यहां से इसका भाग कर दिया। अर्थात पॉलिनियर होने के लिए यानी सरलरेख होने के लिए इस तरह से हम इसका उपयोग करेंगे। अब इसका अगर विस्तार करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए यहां से x1 y2 माइनस y3 फिर x2 और y1 माइनस y3 प्लस x3 और y3 माइनस y1 माइनस y2 ठीक इक्वल 0। ये हमारा होता है कि संरेख होने का प्रतिबंध। क्या होता है? संरेख होने का प्रतिबंध हो गया। अब क्योंकि ये ठीक, अब आते हैं सीधे हम चलते हैं क्या कि एक्सरसाइज पे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 5.2 यानी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष फलक है, यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके क्वाड्रेंट यानी इफ क्वाड्रेंट ऑफ ए ट्रायंगल 2, 7, 1, 1 एंड 10, 8। हिंदी में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक क्या है? ये है। अब देखिए सबसे पहले तो हम मापांक लिखेंगे त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 और इसको रखेंगे 2, 7, 1, 1, 10, 8 एंड 1, 1, 1। ओके, अब कुछ करना नहीं है, हम इसको किसी के पक्ष में इसका हम विस्तार कर सकते हैं। तो कर विस्तार करने के लिए सबसे पहला काम हम काम करते हैं कि R1 R2 के रूप में अगर विस्तार कर दें या हम सूत्र लगा दें। सूत्र हमारा क्या कहता है ये जानिए। सूत्र कहता है कि x1 यानी कहने का तात्पर्य है 2 और y1 माइनस y2, तो 1 माइनस 8 1 जा 8 -1 यानी x2। अब क्या होगा? y1 माइनस y3, तो 7 माइनस 8 प्लस 10 क्या होगा? y1 माइनस y2, तो 7 माइनस 1। ओके, अब देखिए इसी को हल करेगा तो 1/2 ब्रैकेट में 2 इंटू -7 -1 इंटू -1 प्लस 10 इंटू -6। ओके, अब मल्टीपल करेंगे 1/2 यहां से -14 प्लस 1 प्लस 60। देन इसको क्या करेंगे कि जोड़ेंगे तो 60 61 में से 14 घटेगा। तो जब 61 में 14 घटेगा, अब देखिए 61 में 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा? यहां से देखिए अगर 60 में से आप 14 को घटाते हैं तो 46 बचेगा और या फिर 47, तो 47/2 अर्थात 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। दिस इज द आंसर। ओके, एनी प्रॉब्लम्स? इस तरह से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की यहां कोशिश करेंगे। ठीक है ना? अब आता है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में के का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है के का मान ज्ञात करना है। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 4 वर्ग इकाई, क्या दिया है? 4 वर्ग इकाई दिया गया है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे 4 वर्ग इकाई के रूप में, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, के का मान ज्ञात करना है। तो फाइंड द के वैल्यू ऑफ के इफ त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई और निर्देशांक जो दिया गया है -2, 0 एंड 0, 4 एंड 0, k। वी नो दैट त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाफ -2, 0, 0, 4 एंड 0, k 1, 1, 1। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले तो इसका प्रसार कर लें, ठीक है ना। जब प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1/2 और यहां से -2 होता y3, y2 -y3, 4 -k एंड प्लस 0 -0, ठीक है। अर्थात यहां से क्या हो जाएगा 1/2 -8 प्लस 2k, या यूं कह सकते हैं कि into -2 4 -k, ठीक है। अर्थात 2 2 कैंसिल हो गया, अर्थात क्या हो गया -4 प्लस k। अब यू नो आप जानते हैं कार्य 4 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया 4 बराबर -4 प्लस k, तो k इक्वल क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 दिस 8, दिस इज आंसर। ओके, एनी प्रॉब्लम्स? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि बिंदु इतना इतना सरलरेख है, कह रहे हैं AB A1 B1 A minus A1 और B minus B1 क्या है? संरेख है, क्या है? संरेख है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर नहीं, कार्य संरेख है, क्या है? संरेख है, तो दर्शाइए, तो दर्शाइए या प्रूव दैट, सो दैट A/A1 इक्वल B/B1, यह हमको प्रूव करना है यानी दिखाना है। तो we know that आप जानते हैं क्या? A1 B1 1 A minus A1 B minus B1 1 इक्वल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इक्वल क्या होना चाहिए? 0। अब इसका प्रसार कर देंगे, तो प्रसार करने के लिए बताया गया, अभी आपने देखा सारणी के माध्यम से कि होता है x1 y1 माइनस y2 माइनस y3 माइनस x2 y3 माइनस y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। इसी में मान रख दीजिए, तो जब मान रखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? देखिए a और
B1 माइनस B प्लस B1 माइनस A1। अब क्या हो जाएगा? B माइनस B प्लस B1 प्लस A माइनस A1, और यहां से क्या हो जाएगा? B माइनस B1, ठीक, इक्वल 0। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा कि 2B1 यानी 2AB1 माइनस AB माइनस यहां से B कैंसिल हो गया, A1 B1, फिर प्लस क्या हो जाएगा? AB माइनस A1 B माइनस AB1 प्लस A1 B1 इक्वल 0। अब देखिए A1 B1 माइनस से प्लस से कट गया, AB प्लस माइनस से कट गया, यहां से देखिए A घट जाएगा, यानी 2 में से एक AB बचेगा, AB1 बराबर A1B। अब यहां से क्या हो जाएगा? A बटे A1 बराबर B बटे B1 प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं क्या? अब कौन सा क्वेश्चन है? चलिए कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, सारणी का प्रयोग करते हुए बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए कहते हैं कि दो बिंदु है, इतना 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 को मिलाने वाली रेखा का, तो यहां से आप x और y का मान कर दीजिए। तो यहां से जब x y का मान कर देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि अब देखिए, तो माना P जिसका x y है, और एक मिनट, तो यहां से क्या है कि दिखाना है कि 3, 1, 9, 3 1 और 9, 3, तो 3, 1 और B 9, 3 ये हो गया। अब कहते हैं कि संरेख है, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो जब ये बिंदु से समीकरण निकालेंगे, तीनों अगर संरेख होंगे तभी लिखेंगे यहां कि P A B संरेख है। क्या है? संरेख है। तो यहां से जब संरेख है तो क्या हो जाएगा? XY 3 1 एंड 9 3, 9 और माइनस 3 1 1 1 इक्वल क्या हो गया? 0 हो गया। इक्वल क्या हो गया? 0। अब जब 0 हो जाएगा तो इसके लिए क्या है? आपको समीकरण याद करना है, तो प्रसार कर देंगे। यहां से क्या हो जाएगा कि x, और देखिए x हो गया, y1 यहां से 1 और प्लस 3 करने 3, फिर माइनस y, अब फिर क्या हो जाएगा कि इसको छोड़ देगा, 3 करने 3 और 9 करने 9, ठीक, और प्लस अब क्या है 1, इसको छोड़ देगा तो 3 3 का 9, माइनस 9 और माइनस 9, ठीक, अर्थात 0, ठीक है ना। अब यहां से देखेंगे x इंटू 4 माइनस y
18 इक्वल 0। अब यहां जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल 0। अब देखिए 2 से भाग कर दें, 2 से भाग करने पर तो 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल 0। दिस इज आंसर। ठीक, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।